बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और हम सीख रहे हैं HTML। दोस्तों HTML के बेसिक्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब आपको ये पता है कि HTML का कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है और हमने किस तरह एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना होता है, किस तरह एडिटर में लिखना होता है, किस तरह प्रीव्यू देखना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी हो, अगर आपको किसी की मदद के बगैर सीखना हो HTML, या किसी ऐसे एलिमेंट के बारे में जानना हो जिसके बारे में आपको आज से पहले नहीं पता था, तो वो कैसे जान सकते हैं। इसी तरह जिन एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं उनके बेशुमार ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, बेशुमार ऐसे इस्तेमाल हैं या ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका आपको आइडिया नहीं होता। तो आप उसके बारे में कैसे खुद से जान सकते हैं, ये है हमारी आज की वीडियो का मौजू। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब चलते हैं सीधा अपने असल मौजू की तरफ। तो दोस्तों आज हमने सीखना है कि किस तरह HTML को हम खुद से सीख सकते हैं, सेल्फ स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कुछ चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में डिटेल आपको नहीं पता, सिर्फ बेसिक्स पता होती हैं, तो उसके बारे में डिटेल से कैसे जानना है। तो उसके लिए आपके पास एक होता है MDN रेफरेंस। ये MDN रेफरेंस क्या है जिसके ज़रिए आप इसको सीख सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करवा दूं कि MDN होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि इससे हम फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली MDN जो है वो एक मोज़ेला डेवलपर नेटवर्क, इसका एब्रीवेशन है। मोज़ेला का M, डेवलपर का D और नेटवर्क का N जो है लिया गया, तो फिर MDN बन गया है। तो ये क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी मोज़ेला एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्स ही होता है जिसका कोड आम अवेलेबल होता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और फ्री में होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को प्रमोट करती है एंड एडवोकेट फॉर ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल, और सब के लिए वो एक जैसी सहूलत देना चाहती है ताकि फ्री में सब लोग सीख सकें। अब इसी तरह अगर आपने इसके बारे में पहले से सुना हो तो मोज़ेला के हवाले से आप अगर नाम आपने सुना होगा फायरफॉक्स। ये क्या है, फेमस फॉर क्रिएटिंग द फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। जिस तरह बिल्कुल आपका क्रोम है उसी तरह का ये फ्री में फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत फास्ट चलता है और बहुत ज़्यादा दुनिया में लोग इसको चलाते हैं। और एक ये क्या है, अ फ्री एंड ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टू द ब्राउज़र्स लाइक क्रोम। तो जिस तरह बाकी ब्राउज़र्स हैं उस तरह ये भी काम करता है, लेकिन ये क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहरहाल मोज़ेला ने आपकी डॉक्यूमेंटेशन की है आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, और उस डॉक्यूमेंटेशन को हम नाम देते हैं MDN का या MDN रेफरेंस। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए जल्दी से चलते हैं हम अपनी कोड एडिटर के ऊपर और देखते हैं। तो दोस्तों आपने इस तरह के कोड एडिटर में जब भी अपने माउस को मूव किया होगा और किसी टैग के ऊपर लेके गए होंगे, जैसे कि मैं लेके जा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको भी ये नज़र आया हो MDN रेफरेंस। और जिस टैग पर आप होंगे, जिस एलिमेंट पे होंगे, उसका छोटा सा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दी गई होगी। द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो थोड़ा सा उसने बताया होता है आपको। अगर इसी तरह मैं इसको H1 के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखिएगा MDN रेफरेंस आता है और H1 एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन हेडिंग। तो ये देखें हर चीज़ के बारे में आपको बताता है। जैसे मैं A के ऊपर लेके जाता हूँ, इफ़ द A एलिमेंट हैज़ एन href एट्रीब्यूट देन इट रिप्रेजेंट अ हाइपर लिंक। ठीक है जी, अ हाइपर टेक्स्ट एंकर लेबल्ड बाय इट्स कंटेंट्स। तो ये क्या बताता है कि हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताता है। लेकिन अगर आपने इसके बारे में पूरी डिटेल जानना हो तो आप क्या करना है, आपने MDN रेफरेंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखिएगा, और जब ये MDN रेफरेंस आए तो आपके सामने ये वाली विंडो आएगी, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है ओपन। आपके सामने ये MDN रेफरेंस की पूरी विंडो खुल जाएगी और जिस टैग पर आपने ओपन किया होगा उस टैग के बारे में पूरा आपके पास यहाँ डिटेल आ जाएगी। जैसे मैंने A के एलिमेंट पे क्लिक किया था तो उसने कहा द एंकर एलिमेंट इसका नाम है, उसकी डिटेल आपको यहाँ बताई जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको HTML की अंदर उसकी एग्जाम्पल लिख कर बताई जाएगी और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट क्या होती है, वो भी आपको बताई जाएगी। फिर इसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं, हमने तो बार उसका आपको बिल्कुल बेसिक से बताए होते हैं, जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे यह देखें डाउनलोड एट्रीब्यूट है, इसका फाइल नेम एट्रीब्यूट है। इसी तरह इसमें href का क्या काम है, ये देखें, ये सारा कुछ, ये पिंग क्या चीज़ है,
लेकिन ये इसके एडवांस यूज़ के लिए है। अगर आप इसका एडवांस यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ये हमने टारगेट पढ़ा था, तो टारगेट में हमने पढ़ा था सिर्फ ब्लैंक, तो यहाँ पर सेल्फ भी है, ब्लैंक भी है, पेरेंट भी है, टॉप भी है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, टाइप भी है, ये सारा का सारा इसमें चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताई गई। ये देखें एग्जाम्पल्स में आपको सारा लिख कर दिया गया है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि आप किसी भी टैग को सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IMG और एंटर प्रेस करता हूँ ऊपर सर्च में, तो इसमें देखें वो IMG के बारे में यहाँ पर उसने बता दिया ये क्या करता है, और उसके बाद उसने उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया, आउटपुट भी बता दी, और यहाँ पर सारा का सारा उसकी डिटेल उसके बारे में यहाँ बताई गई है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वाकई लर्निंग करना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से उनको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर डिटेल में तकरीबन तमाम के तमाम HTML के टैग्स दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं। उसमें पहले बेसिक्स दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद इसमें जो रेफरेंस है अल्फ़ाबेटिकली दिए गए हैं, जैसे A है, असाइड है, B है। जैसे मैं B पे क्लिक करता हूँ तो B पे क्लिक करेंगे तो B के बारे में ये देखिए आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये बोल्ड के बारे में हम पढ़ चुके थे पहले भी, उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आपके पास यहाँ अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट मौजूद है, ये देखें डिव एलिमेंट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो डिव एलिमेंट के बारे में आपको पूरी तफसील बताता है कि डिव एलिमेंट करता क्या है। इसमें HTML के साथ भी इसकी एग्जांपल देता है और CSS के साथ भी देता है। तो चूँकि भी हमने CSS पढ़नी है इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन बहरहाल आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो अगर कोई भी आपको टैग देखना हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ आप सर्च में टाइप कर दें। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। स्पैन मैं लिख कर एंटर करता हूँ, तो स्पैन टैग क्या करता है, एलिमेंट क्या करता है, ये सारा का सारा आपको दिखा रहा है। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जान सकते हैं, उसके जितने भी फंक्शनैलिटी है उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स होती हैं, और यहाँ पर आपको गाइड करता है। ज़ाहिर है ये इंग्लिश में है और वही लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल अगर आपने वो नहीं पढ़ने तो ना पढ़ें, हम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो लोग खुद से स्टडी करना चाहते हैं, मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। बस ये छोटी सी वीडियो थी आपकी हेल्प के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।